नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ और सोर्सेस से। खबर यह है कि केंद्र सरकार देश का नाम इंडिया हटाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि विशेष सत्र में मोदी सरकार इस प्रस्ताव को ला सकती है। G20 के आमंत्रण पत्र में इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। निमंत्रण पत्र में साफ साफ लिखा गया कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत। इससे पहले आधिकारिक तौर पर अंग्रेजी में लेटर लिखा जाता था तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था। G20 के ठीक बाद केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है और इस एक लाइन ने सियासी हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। संसद के विशेष सत्र में क्या होगा, इसकी अभी तक सिर्फ अटकलें ही हैं, लेकिन आज एक और नई बात सामने आ गई जिससे ये संकेत मिल रहे हैं कि इस विशेष सत्र में क्या हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि संसद के विशेष सत्र के दौरान केंद्र सरकार देश का नाम बदले जाने का प्रस्ताव रख सकती है। 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के मौके पर यह प्रस्ताव रखा जा सकता है, ऐसी सूत्रों के हवाले से जानकारी है। हालांकि विपक्ष की भी इसे लेकर विरोध वाली प्रतिक्रिया आना शुरू हो चुकी है। देश में बदलाव की बयार पिछले 9 सालों से चल रही है। गुलामी के प्रतीकों को खत्म कर भारत के अभिमान और स्वाभिमान से जुड़े प्रतीकों को देश की जनता से रूबरू कराया जा रहा है। विकास पथ पर आगे बढ़ रहे नए भारत को पुरातन पहचान के साथ दुनिया के सामने गर्व की अनुभूति का वक्त आ गया है। दरअसल अब भारत देश में इंडिया को बदलकर भारत करने की मांग पर चर्चा तेज हो चली है। खबर है कि जल्द ही ये मांग सच भी हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि केंद्र की मोदी सरकार देश का नाम इंडिया हटाने की तैयारी कर रही है। खबर है कि विशेष सत्र में मोदी सरकार इस प्रस्ताव को ला सकती है। G20 के आमंत्रण पत्र में इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। आपको सबसे पहले दिखाते हैं इस निमंत्रण पत्र की तस्वीर, जहां लिखा गया है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। इससे पहले आधिकारिक तौर पर अंग्रेजी में लेटर लिखा जाता था तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था। G20 के ठीक बाद केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र भी बुलाया है। वहीं इससे ठीक पहले राष्ट्रपति के निमंत्रण पत्र में इस एक लाइन ने सियासी हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। संसद के विशेष सत्र में क्या होगा, इसकी अभी सिर्फ अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन आज एक और बात सामने आ गई है जिससे ये संकेत मिल रहे हैं कि इस विशेष सत्र में क्या हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि संसद के विशेष सत्र के दौरान केंद्र सरकार देश का नाम बदले जाने का प्रस्ताव रख सकती है। 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के मौके पर यह प्रस्ताव रखा जा सकता है, ऐसी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। हालांकि इससे पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी देशवासियों से अपील की थी कि इंडिया छोड़कर भारत बोला जाए, जिस पर विपक्ष ने तीखा ऐतराज भी जताया था। महाराज जी ने कहा इंडिया नहीं भारत होना चाहिए। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। कभी कभी अंग्रेजी जानने वालों के सामने हमको बोलना पड़ता है, तो भाषा के प्रभाव में इंडिया आ जाता है, क्योंकि उनको समझना चाहिए, कोई जरूरत नहीं। वहीं सरकार में मौजूद मंत्रियों के बयान से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि बेशक सरकार इस प्रस्ताव को लेकर गंभीरता से विचार कर रही है और तेज हुई ये चर्चाएं यूं ही नहीं है। जब भोज पे स्टेट डिनर पे उन्होंने निमंत्रण किया, उस निमंत्रण में लिखा गया है भारत के राष्ट्रपति जी की ओर से निमंत्रण है। ये मन को बहुत संतोष देने वाला सूचना है। भारत हमारी परिचय है, इसको लेकर हम गर्वित है। हम कहते हैं गर्व से कहो हम भारतीय है। तो भारत के नाम को राष्ट्रपति जी ने प्रायोरिटी में ले आया। देश सुन के इसके लिए बहुत खुश होगा। चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ तो कांग्रेस की तरफ से इस प्रस्ताव की संभावना पर ही ऐतराज जता दिया गया। हाल ही में इंडिया गठबंधन बनाने वाले कांग्रेस के नेताओं ने भारत वाले प्रस्ताव पर तीखा विरोध किया है। सुना मोदी जी को अब इंडिया नाम से प्रॉब्लम हो गई और नाम बदल रहे हैं, भारत कर रहे हैं। अरे पूरा विश्वास रहा है मोदी जी आप पर।
वैसे मनोरंजन अच्छी चीज है, करते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए, लेकिन G20 के वक्त मनोरंजन का जिम्मा खुद मोदी जी ने ले लिया अपने ऊपर, ये अच्छा नहीं लगा। इतनी घबराहट, इतना खौफ, अच्छा लग रहा है ये डर आपका हमें। अरे भैया मत बोलो, नाराज जाएंगे मोदी जी। उन्हें तो रखा था मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, ये सब तो नारे थे। हाँ, एक अशुभ था, राइजिंग इंडिया जब कहा था, उस चुनाव में भाजपा बुरी तरह हारी थी। तो ये इंडिया शब्द से जो इनको एक अजीब सा डर, भय सहम गए हैं, क्या ये इस हद तक चले जाएंगे कि संविधान बदल देंगे? एक तरफ विपक्ष के नेता भारत पर ऐतराज जाहिर कर रहे हैं, तो देश की जनता ने इसे लेकर खुले दिल से स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि सरकार का ये कदम ऐतिहासिक साबित होगा और इसका सबको स्वागत करना चाहिए। हमें भी अपनी प्राचीन परंपरा पे ध्यान देना चाहिए। इंडिया का अपना नाम भारत कर लेना काफ़ी अच्छा है। अंग्रेजों के द्वारा दिया गया नाम से तो काफ़ी अच्छा है कि हम अपनी प्राचीन परंपरा की ओर। ये होना ही चाहिए। जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं इस समय, स्टेट्स हैं, उन सबका एक ही कानून है, एक ही सब कुछ है, एक ही नाम है। तो उस तरह तो ये छोटे छोटे निर्णय हैं, ये बहुत पहले ले जाने चाहिए थे, लेकिन ये इनको पता नहीं क्यों विलंब किया गया और ये अब लिए जा रहे हैं। तो जो विपक्ष है वो चिड़चिड़ा रहा है कि वो हम नहीं ले पाए डिसीजन। कि अंग्रेजों ने जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया था सन 1600 में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका जो असर था, अंग्रेजों के जाने के बाद में भी कुछ जो अंग्रेज बचे, उन लोगों ने ईस्ट को हटा के इंडिया को रख दिया और जो ईस्ट था वो ईस्ट में चला गया, वेस्ट में चला गया और इंडिया में भारत में रह गया। भारत के प्रस्ताव को लेकर चर्चा से ही विपक्ष इतना परेशान है, लेकिन बीजेपी के रुख से साफ है कि वो इस मुद्दे को लेकर बेहद गंभीर है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से और भारत की करोड़ों जनता की ओर से महामहिम राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भारत की आत्मा के अनुकूल भारत शब्द का प्रयोग किया और गुलामी की मानसिकता के इंडिया शब्द से परहेज किया। इसके लिए मैं उनकी सराहना करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। भारत शब्द में जो जज्बा है, जो भारत एक प्राणवान है, उससे हमको ऊर्जा मिलती है, एक श्रद्धा का भाव हमारा प्रकट होता है, वो इंडिया में दूर दूर तक नहीं है। और ये जो इंडिया शब्द है, अंग्रेजियों ने, उनकी दृष्टि में हम जाहिल कौम थे भारत के लोग, और दुनिया के अंदर जहां जहां उनको लगता था कि ये जाहिल लोग हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने इंडिया शब्द दिया है। हालांकि अभी भारत वाले प्रस्ताव को लेकर सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है, लेकिन संकेत आने वाली स्थिति को साफ कर रहे हैं कि मोदी सरकार की तैयारी पूरी है। शायद यही वजह है कि विपक्ष की बेचैनी का स्तर इतना बढ़ गया है कि वो भारत के ही विरोध में उतर आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। ये रात्रि भोज पर आयोजित होने वाले निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जाना हम सब भारतवासियों के लिए गौरव का क्षण है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो गुलामी की मानसिकता है उससे बाहर निकालने के लिए श्रेष्ठ कदम है। और हम बचपन से ही जो है भारत माता की जय करते हुए बड़े हुए हैं। भारत माता की जय घोष हमने बचपन से सीखा है, हमारे संस्कारों में, हमारे आचार व्यवहार में, रग रग मन मन में भारत बसा हुआ है। इसलिए विपक्ष के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए जो है इस प्रकार के मुद्दों को बेवजह जो है जो भी काम मोदी जी देश के लिए कर रहे हैं उन सभी पर केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। उधर इंडिया बनाम भारत के विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग भदौरिया ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष विपक्ष के गठबंधन से डर गया है। इंडिया गठबंधन बनाया है, भारतीय जनता पार्टी डर गई है, उसे हार का डर सताने लगा है। अब उसे इंडिया नाम से ही दिक्कत होने लगी है। पहले यही भारतीय जनता पार्टी खेलो इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया के नाम से प्रोग्राम बनाए थे। आज क्या हो गया? मतलब भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है कि भारत की जनता ने इस बार इंडिया को जिताने का मन बना लिया।